राधे राधे दोस्तों, आपको स्वागत है खाना फैंसी ड्रेस में। आज हम मंदिर के लिए कपड़ा बनाएंगे। तो ये नीचे बिछाने के लिए और बेडशीट और तकिए का कवर, और आप उड़ाने के लिए बना सकते हो, वो बिल्कुल सिंपल होता है। तो मैं सिर्फ ये बिछाने के लिए तकिया और गद्दे का कवर बना रही हूँ। तो देखिए, बिछाने के लिए हमें ये चारों, मेरी एक तरफ किनारी थी तो इसलिए मैंने एक तरफ सिलाई नहीं लगाई। बाकी अगर आपके किनारी ना हो तो आप चारों तरफ इसमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए। बहुत ईजी है गाइस। और इस तरीके से आप बिछा के कॉटन के कपड़े को बिछा करके आप मंदिर में लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी पॉलीथीन वगैरह, एक तो दीपक वगैरह से जल भी जाती हैं, बहुत जल्दी लौ पकड़ती हैं और थोड़ा अशुद्ध बोलते हैं उनको कि उनको बिछाना ठीक नहीं रहता, शुद्ध नहीं होती हैं। और ये कॉटन का कपड़ा एकदम शुद्ध होता है, तो इस वजह से आप इसको बिछाइए तो ये ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं ये चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ, तीनों तरफ मतलब। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या है। फिर मैं, ये तो इजी है, लेकिन मैं आपको गद्दे का कवर बताऊंगी जो कि बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, एकदम अलग तरीके से बताऊंगी। बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं गद्दे पे से, नहीं तो खिसक खिसक के भागता है और अच्छा भी लगेगा तुम्हारा बनाने में। तो वही मैं आपको, मेन चीज़ मेरी वही है। तो तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस, पगड़ी, फ्लावर और पैचेज लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप ड्रेस और पगड़ी बना करके फ्लावर और पैचेज से डेकोरेट भी कर सकते हो। अब ये देखिए, हम इसमें एक किनारे पर लेस लगा लेते हैं, क्योंकि आगे की तरफ हमारा नीचे की तरफ आएगा तो वो नीचे की तरफ लेस दिखेगी तो अच्छा लगेगा। बाकी और सारा हमारा अंदर की तरफ दब जाएगा। फिर मैं इसको बिछा करके आपको दिखाऊंगी कि मेरे मंदिर में किस तरीके से लगा हुआ है, और लगा करके कितना प्यारा हमारा मंदिर तैयार हो जाता है। तो ये इसमें मैं लेस लगा रही हूँ। तो एक तरफ में फ्रंट में, जहाँ आपका सीधे की तरफ आता है, वहाँ पर आप ये लेस लगा लीजिए। तो ये आपको नीचे बिछाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए, लेस मेरी लग गई, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, क्योंकि ये सिंपल है, बिल्कुल इजी, हर कोई आराम से लगा सकता है। इस तरीके के आपका मंदिर का अगर आपको सेट बनवाना हो तो आप मुझसे बनवा भी सकते हो। 83 84 84 32 73 8384843273 नंबर पर। ये देखिए, इस तरीके का ये जो गद्दा है, ये गद्दा हो जाता है, तो इसी का मैं कवर बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है, तो मैंने ये, इसका ऐसे हमें नहीं नापना है, यहाँ में नीचे से ले करके और दूसरी तरफ नीचे तक हमें नापना है। जितना हमारा आता है उतना ही हमें कपड़ा लेना है। ऐसे ही हम इधर की तरफ भी उतना ही लंबाई और चौड़ाई उसी हिसाब से हम लेंगे। तो ये देखिए, मेरा 15 बाई 14 आ रहा था, तो ये मैंने 15 बाई 14 का कपड़ा ले लिया। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से हमें सिलना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप जो आपका गद्दा हो साइज का वो ले लीजिए, और इस हिसाब से आप उसको एकदम फ्रंट में बिल्कुल बीच में हमें रखना है। और इस तरीके से इसके चारों ओर हम चौक से निशान लगा लेंगे। तो ये हमने चारों ओर चौक से निशान लगा लिए। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, तिकोना हमें पकड़ना है, और इस तरीके से पकड़ने के बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम पहले ऐसे एक्स्ट्रा कर लेते हैं, फिर हम इसमें सिलाई लगाते हैं। तो ये हमें ऊपर जहाँ पर हमारा निशान लग रहा है वहाँ निशान तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये मैं निशान तक लगा रही हूँ, यहाँ से इस तरीके से हमें लगानी है सिलाई। तो चलो लगा लेते हैं। ये देखिए, ये अभी मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि पहले देखना है हमें लगा करके कि हमारा एकदम परफेक्ट आता है या नहीं। अगर परफेक्ट नहीं आता है तो हमें एक बार सिलाई और लगानी पड़ेगी। तो इसलिए पहले मैं एक सिलाई लगाकर देख रही हूँ। तो ये मैं चारों तरफ
लगा लेती हूँ सिलाई को। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये गद्दे का कवर बनेगा और कहीं भी किधर से भी खिसकेगा नहीं। जो आजकल बेड शीटों में लास्टिक आ रही है उस तरीके का हमारा ये बन जाएगा, लेकिन इसमें मैंने लास्टिक नहीं लगाई है। लेकिन ये ऐसा ही लगेगा जैसे कि इसमें लास्टिक लगा करके बनाया हो। तो इस तरीके की अगर बेडशीट आप अपने, अगर आप खुद की जो बेडशीट होती हैं, खुद के बेड होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी आप इस तरीके से बना करके बिछा सकते हो, जिससे कि बेडशीट कहीं भी खिसकेगी नहीं। जिनके घर में ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि चादरें वो बैठते हैं और खिसका देते हैं नीचे की तरफ। इसमें छोटे बच्चे भी आराम से बैठ करके खिसकेंगे भी, तो भी हमारी ये गद्दे की जो बेडशीट होती है वो बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हो। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है मैंने आपको, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी देखिए मैं आपको बना करके पूरा अच्छे से लगा करके भी दिखाऊंगी, और अभी इसको तकिए का कवर भी बनाना है मुझे, तो अभी वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। अभी तो इसमें काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए पूरी वीडियो वॉच करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलो किसी को हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो ये देखिए अब मैं गद्दा रख करके इसमें देख लेती हूँ कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए मैंने गद्दा का रख के देखा तो ये काफ़ी मुझे लूज लगा, ये काफ़ी ढीला है। ये देखिए ऊपर की तरफ से भी काफ़ी ढीला सा लग रहा था। इस तरीके से हमारा एकदम टाइट होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमारा बनेगा, तो इस तरीके से हमारा टाइट होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें दोबारा से थोड़ी थोड़ी सिलाई और लगाऊंगी, जिससे कि एकदम टाइट हो जाए, खिसके नहीं, क्योंकि ऐसे तो हमारा ये खिसक जाएगा, तो हमारी सिलाई का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसमें मैं एक एक सिलाई चारों तरफ और लगा लेती हूँ दोबारा से। गाइस जन्माष्टमी की हमारी बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो आपको कोई भी ड्रेस लेनी हो, पगड़ी ड्रेसेस, तो आप मुझसे ले सकते हो, अपना ऑर्डर बुक करा सकते हो। क्योंकि फिर एकदम से जन्माष्टमी के लास्ट में तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, तो उस टाइम पे कभी कभी तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप अभी से ऑर्डर लिखवाओगे तो इजीली अच्छे से आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास जल्दी से पहुंच भी जाएगा। क्योंकि पिछली बार मेरे पास जन्माष्टमी पे करीब 2-3 दिन पहले ऑर्डर आए थे, तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं बना भी दूंगी तो भी उनके पास 2-3 दिन में नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया। तो इस वजह से आप अभी से ऑर्डर दे करके अपने पास मंगा लोगे तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि जन्माष्टमी की हमारी तैयारी पूरी है। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो इसलिए आप अभी से ऑर्डर लिखवा लीजिए और अपनी ड्रेसेस बनवा लीजिए। तो ये देखिए मैंने ये चारों तरफ ये सिलाई लगा रही हूँ। एकदम प्योर कॉटन का फैब्रिक मैंने यूज किया है इसमें। आप थोड़ा जैसा आपको यूज करना है उस तरीके से आप रेयॉन का भी ले सकते हो। बाकी गर्मी में कॉटन का ही कपड़ा ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए मैंने इस कॉटन का ही यूज किया है। तो अभी मैं कुछ दिन में कॉटन की ड्रेसेस भी बनाऊंगी। तो अगर आपको डेली यूज के लिए कॉटन की ड्रेसेस चाहिए, अभी 1-2 दिन में मैं वीडियोज डाल दूंगी। अगर आपको कॉटन की ड्रेसेस भी चाहिए तो आप मुझसे कॉटन की ड्रेसेस भी ले सकते हो डेली यूज के लिए। तो आप इजीली मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम टाइट आया है, आप कहीं भी इधर उधर कहीं नहीं खिसक रहा है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये जो जहाँ सिलाई पर से हमें नहीं कट करना है, सिलाई से एक्स्ट्रा जो भी है वो पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो चारों कोने के पार्ट को हम कट कर लेते हैं। मुझे तो ये बहुत ही यूज़फुल लगा। पहले भी मैंने बेडशीट बनाई थी एक,
उसकी वीडियो भी आपके पास शेयर की थी, शायद आपने देखी हो। वो सर्दियों के लिए बनाई थी शर्ट, ये मैं गर्मियों के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज किया है इसमें। तो ये मैं इस तरीके से देखिए मैंने चारों कोने इसमें सिल दिए। अब मैं इसको पलट करके ऐसे सीधा कर लूँगी और इसके चारों तरफ मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि इसमें धागे नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने किसी भी इलास्टिक का यूज नहीं किया है, सिर्फ मैंने ओनली सिलाई लगाई है। और हमारी बिल्कुल मार्केट जैसे इलास्टिक लगा करके बेडशीट आ रही हैं आजकल, काफ़ी महंगी महंगी कॉस्टली आती हैं। तो इस तरीके की बेडशीट आप घर पर ही बिल्कुल थोड़े से 2 रुपये का धागा भी नहीं लगेगा आपका, और आपकी बेडशीट एकदम अच्छे से परफेक्टली बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप घर पर भी अपने बेड के लिए भी बना सकते हो और गोपाल जी के लिए बेड के लिए भी बना सकते हो। और अगर आपको मंदिर का पूरा सेट मुझसे बनवाना है तो आप मुझसे ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये मेरा गद्दे का कवर हो गया। अब मैं इसमें लगा करके इसको रख देती हूँ और मैं फिर आपको तकिए का कवर बनाना बताऊंगी, किस तरीके से हम इजीली और एकदम मार्केट जैसा तकिए का कवर बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने एकदम टाइटली ये गद्दे का अच्छे से सेटअप कर लिया। ये देखिए एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एकदम गद्दा ही हो, इसमें हमने अलग से नहीं लगाया हो, एकदम अच्छा, कहीं भी हमारा खिसकेगा नहीं। तो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आपको कैसे लगा गाइस, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये मैं तकिए बना रही हूँ, तो मेरे पास एक लंबी पट्टी नहीं थी, इसलिए मैंने 2 टुकड़े ये काट लिए उसमें से। तो अब मैं आपको बता दूँ किस तरीके से हमें ये जॉइंट करके बनाना है। तो ये 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे से, इसलिए मैं इसमें जॉइंट लगा रही हूँ। आप एक लंबी पूरी पट्टी काटोगे तो आपको जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके की तकिए कवर मार्केट में जो आते हैं वही वाले मैं बनाना बता रही हूँ आपको। बहुत इजीली आप बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, तो दोनों कोने को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और आपका जितना गद्दा है उससे आप मतलब तकिया, सॉरी, जितना बड़ा आपका तकिया है, लो है, उसकी बराबर आपको लंबाई चौड़ाई लेकर के उसके 2 पीस के बराबर आपको ले लेना है कपड़ा। जैसे कि मैंने लिया है उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से मैंने लंबाई चौड़ाई ली है। और अभी मैं आपको ये बना करके दिखा दूंगी कि किस तरीके से ये बन रहा है, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों मैंने बिल्कुल सिंपल ही एक जॉइंट किया और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया, जिससे कि धागे ना निकले। तो ये कॉटन का कपड़ा है, कॉटन के कपड़े में धुलने के बाद धागे निकलते हैं। अब बस 2 सिलाई और लगानी है और हमारा तकिए का कवर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, एकदम हमें बराबर बराबर फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा हमें नीचे फोल्ड करना है, इतना यहाँ पर हम करना है। और ये ऊपर का हिस्सा इस तरीके से इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख देना, थोड़ा सा मतलब चढ़ा करके रखना है, हल्का सा, हमें दूर दूर नहीं रखना है। दूर दूर रखेंगे तो हमारा तकिया अंदर से दिखेगा, गंदा हो जाएगा। तो हमें एक के ऊपर एक चढ़ा करके रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस पर हमने सिलाई लगा दी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लगाई है इसी तरीके से दूसरी तरफ लगा लेंगे। मैं थोड़ी मजबूती के लिए एक सिलाई इसमें और लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा ये सिलाई उधड़े नहीं। तो ये मैंने कट कर लिया। अब ये मैं दूसरी तरफ सिलाई और लगा लूँगी। तो चलिए हम दूसरी तरफ सिलाई और लगा लेते हैं। देखिए
दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको भी मैं पलट करके एक बार और घुमा लूँगी और हमारे तकिए का कवर बंद करके रेडी हो गया। अब मैं इसको पलट करके आपको दिखाती हूँ। और इसमें अगर आप बटन या हुक वगैरह कुछ लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, या फिर आप इजीली ऐसे भी रख सकते हो। ये मैंने कट कर दिया। अब इसको यहाँ जो खुला हुआ हिस्सा है यहाँ से पलट करके सीधा कर लेंगे और यहीं से हमें तकिया इसमें अंदर करना है। तो तकिया मेरे पास नहीं रखा था, दूर था, इसलिए मैंने आपको लगा करके चढ़ा करके नहीं दिखाया है कवर कि किस तरीके से चढ़ाएंगे। बाकी इजीली आप यहीं से, जहाँ से मैं ये सीधा कर रही हूँ वहीं से आप पिलो कवर को आसानी से रख सकते हो। तो ये हमारा एकदम मार्केट जैसा पिलो कवर भी रेडी हो गया, गद्दे का कवर भी रेडी हो गया और हमारा नीचे बिछाने का भी रेडी हो गया। तो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको मंदिर में बिछा करके देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये मेरा बेड है और ये देखिए बेडशीट, ये देखिए बिल्कुल भी खिसक नहीं रही है, ऐसे पकड़ने पर भी बिल्कुल भी नहीं खिसक रही है। कितनी अच्छी हमारी बेडशीट बनी है। और ये हमारा तकिए का कवर। राधे राधे। वीडियो कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।